हेलो माय डियर टॉरस वृषभ राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृषभ राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाले 3 महीने, नेक्स्ट 3 मंथ्स, सेकंड क्वार्टर ऑफ योर 2026 कैसा रहने वाला है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जो नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स की ऊर्जा क्या है। वृषभ राशि ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा विद आई एम ब्लेस्ड एनर्जी, ज़रूर लिखिएगा आई एम ब्लेस्ड। देखते हैं टॉरस आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। अप्रैल मई जून क्या आपके लिए हो सकता है। वी हैव असेंडेंट एंट्रेंस, वाओ, असेंडेंट एनर्जी है, विच मीन्स कि लाइफ में आप एक ऐसे टाइम पीरियड में एंट्री कर रहे हैं जहाँ पर यू आर ascending, you are like growing, okay। जितना भी जो भी समय जो अभी तक आपका साथ नहीं दे रहा था, तो समय आपका साथ दे रहा है। आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट हुई हुई थी, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप बहुत डिलेज फेस कर रहे थे करियर में, कहीं ना कहीं हो सकता है जितना आप काम कर रहे थे उतना आपको ज़्यादा सामने से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत हद तक डिसिप्लिन्ड हो ही नहीं पा रहे थे, कोशिश पूरी कर रहे थे कि आप डिसिप्लिन्ड रह पाएँ बट नहीं रह पा रहे थे। ये चीज़ें यहाँ पर अब जो है ख़त्म हो रही हैं, यहाँ से वो क्लाउड्स हटते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं न कहीं मार्स एनर्जी, कहीं न कहीं जुपिटेरियन एनर्जी थोड़ी एक्टिव होती हुई नज़र आ रही है। मार्स एनर्जी कहीं न कहीं करेज लेकर आती है हमारे अंदर कि हम करेजियस होते हैं, अपने एक्शंस जो हमने लेने हैं वो एक्शंस लेते हैं, डिलेज़ में, लेज़ीनेस में हम नहीं जाते हैं, विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है। देन वी हैव जुपिटेरियन एनर्जी, विजडम आती है, कहीं ना कहीं हम अलाइंड होते हैं अपने शेड्यूल के साथ, हम कहीं ना कहीं नॉलेज के साथ कनेक्ट होते हैं। ये समय आपकी लाइफ में आ रहा है। एंट्रेंस इज़ ऑल्सो अबाउट कि लाइफ में किसको आप एंट्री दे रहे हो, किसको नहीं दे रहे हो, इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखने वाले हैं। आने वाला समय आपके लिए ऐसा रहेगा जहाँ पर आप हो सकता है अपने घर की एंट्रेंस को, अपने ऑफिस की एंट्रेंस को, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए अपनी व्हीकल की एंट्रेंस को आप किसी तरीके से या तो ठीक करा रहे हैं, या जैसे अगर कुछ ब्यूटिफिकेशन कराना है वो करा रहे हैं, कुछ मॉडिफाई कराना है वो करा रहे हैं, कुछ ऐसी ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। एंट्रेंस इज ऑल्सो अबाउट कि एंटरिंग इन अ न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ, ठीक है, लाइफ के एक नए चैप्टर में एंट्री कर रहे हो। जैसे मान लो कोई कोई इंसान अपने नए घर में एंट्री कर रहा है, कोई इंसान मैरिज लाइफ में एंट्री कर रहा है, कोई इंसान कॉलेज लाइफ में एंट्री कर रहा है, कोई इंसान पहली बार करियर में फर्स्ट जॉब में एंट्री कर रहा है, समथिंग न्यू, ओके। ये ऊर्जा यहाँ दिख रही है और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स फॉर यू। वी हैव नंबर 35 विच मीन्स नंबर 8। सो मुझे करियर के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें ऐसे लग रही है नई होती हुई नज़र आ रही हैं, ओके। टॉरस अप्रैल मई जून नेक्स्ट 3 मंथ्स फॉर यू। वी हैव हीलिंग कार्ड, ओ माई गॉड। सो वी हैव मेडिकल स्टाफ हीलिंग कार्ड, विच मीन्स कि आपकी लाइफ में ना हीलिंग स्टार्ट हो रही है। अभी तक जैसे मैंने कहा ना, डिलेज थे, इल्यूजन थे, चीज़ें शायद आप जितना आप चाह रहे थे उतना आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। हीलिंग इज़ ऑल्सो अबाउट कि आपकी लाइफ में प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, उन वुंड्स का हील होना, और जजमेंट्स कहीं ना कहीं आपके लिए हुई है, रिजेक्शन अगर आपके लिए हुई है तो वो सब हील हो रहा है। अब आपकी मेडिकली लाइफ में, जैसे मान लो अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं थी तो अब हेल्थ अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा आपको कहते हैं ना फेवरेबल आपको आउटकम देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई सर्जरी वगैरह थी, उससे वो हो सकता है आपकी बहुत सही जाए, बिल्कुल बिल्कुल ठीक रहो, आप बिल्कुल स्वस्थ रहो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप एक डॉक्टर, हीलर, काउंसलर और थेरेपिस्ट किसी तरीके से किसी कहते हैं ना, मतलब जो जो लोग हेल्प करते हो, सुनते हो, जैसे लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, है ना, जो सुनते हो और आप किसी प्रॉब्लम में से आपको निकालते हो, हीलर्स हो गए, टैरो कार्ड रीडर्स हो गए, आपको किसी प्रॉब्लम से निकालते हो, तो उन लोगों के पास या तो आप जा रहे हो या उनमें से आप एक बन रहे हो। जैसे कुछ लोग हो सकता है लॉयर बन रहे हैं, कुछ डॉक्टर बन रहे हैं, कुछ लोग हीलर बन रहे हैं, अकल्ट में जा रहे हैं, कुछ लोग अपनी हीलिंग कर रहे हैं बाय सम हीलिंग प्रोसेस, ओके। ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। एंड आप इस चीज़ में एंट्री कर रहे हो, मतलब हीलिंग एरा में आप एंट्री कर रहे हो, विच मीन्स कि जितना भी आप अभी तक संभाल कर चल रहे थे ना चीज़ों की, कि ये भी मैं इसका ग्रज संभाल के रखूँ, मैं उसके साथ जेलसी संभाल के रखूँ, मैं उसके साथ ईगो संभाल के रखूँ, ये सारी जो चीज़ें जो जो हमारे हमारे अंदर हमें अंदर अंदर खोखला कर रही है, उन चीज़ों से आप अब टाटा बाय बाय वाली एनर्जी में आ रहे हो और अपने आप को हील करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है।
क्या आ रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, अप्रैल मई जून में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है टॉरस? वी हैव सर्विस, मैंने अब भी जस्ट सर्विस की ही बात बोली है कि आप हो सकता है इस सर्विस में आओ जहाँ पर लॉयर, हीलर, काउंसलर, ये चीज़ों में, टीचर प्रीचर है ना, और अभी सर्विस की ही एनर्जी आ गई है। तो आई थिंक कुछ लोग तो ऐसी सर्विस में जा रहे हैं जहाँ पर लोग कहीं ना कहीं किसी तरीके की प्रॉब्लम में हैं और आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, जैसे हेल्थ हो गई, रिलेशनशिप हो गया, ठीक है, कुछ भी, एनीथिंग। और कुछ लोगों के लिए यू आर लाइक कि आपको सेवा करनी है, आप ऐसे भाव में हैं जहाँ आप सेवा करने के भाव में हैं कि आप जैसे होता है ना कि फूड का आप जो है दान कर रहे हैं, या आप मनी दान कर रहे हैं, या आप कैसे किसी को कंबल दान कर रहे हैं, किसी को आप जो है कोई, मतलब जो किसी को कपड़े दान कर रहे हैं, जो आपसे बन पाए, आप एक ऐसी ऊर्जा में आ रहे हैं। दूसरा मुझे ऐसा लगता है सर्विस इज लाइक ब्रिंगिंग वैल्यू, जो यहाँ पर है कि आप वो कर रहे हैं जिससे आपको लगे आपको देखकर 2 लोग क्या सीख रहे हैं, आपको देखकर 4 लोग क्या सीख रहे हैं, कि ऐसी सर्विस में आप मतलब जाना चाहेंगे, जैसे कि एनजीओज में आप हेल्प करें, या हो सकता है आप अपने आसपास स्ट्रे डॉग जो है उनके लिए कुछ कर रहे हैं, स्ट्रे एनिमल्स के लिए कुछ कर रहे हैं। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है बहुत बड़े लेवल पे कुछ कर रहे हो, बट छोटी छोटी चीज़ों से आप जो है ना ये देख रहे हो कि मेरे वजह से किसकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, और इससे लोगों को क्या जो है ना, कहते हैं ना, मोटिवेशन मिल रहा है, लोग क्या उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, एक ऐसी एनर्जी आ रही है। सर्विस कुछ लोगों के लिए ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हो सकता है, देखो सबके लिए तो नहीं बोलूँगी, हो सकता है कि आप एक फ्री किसी तरीके का कुछ सर्विस स्टार्ट करें, जैसे सिर्फ एक बच्चे को स्टडी करा देना, उसकी स्कूल फीस भर देना फ्री, ऐसा कुछ यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है, नेक्स्ट 3 मंथ्स में। लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा जो है ना आपके लिए दुआएं दिख रही हैं टॉरस, लोग आपको बहुत दुआ दे रहे हैं। नेक्स्ट 3 मंथ्स टॉरस आपके लिए कैसे हैं, अप्रैल मई जून की एनर्जी? वी हैव थर्ड क्वार्टर मून, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स कि कहीं ना कहीं क्योंकि चीज़ें चेंज हो रही हैं, दशा चेंज हो रही है ना, आप एक नई दिशा में, एक नई दशा में जो है आप एंटर कर रहे हैं, आप हीलिंग प्रोसेस में एंटर कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं एक सर्विस मोड पर आ रहे हैं, आप कहीं ना कहीं हो सकता है मोर केयरिंग, काइंड, इन चीज़ों में आप, ये एक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडजस्टमेंट मांगेगी आपसे, ओके, पेशेंस कह सकते हो आप, ठीक है, थोड़ा अपने अपने अंदर थोड़ा ठहराव कह सकते हो। और बिकॉज वी हैव एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो कुछ चीज़ों में ऐसा नहीं कि मैं ऐसा चाह रही हूँ, मैं ऐसा चाह रहा हूँ ऐसा हो जाए, कई चीज़ें यूनिवर्स के अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, इल्यूजन्स हटते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ी विल पावर आ जाती है ना, तो थोड़ा हम सोचते हैं ओ मैं ये कर सकती हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा हो जाए, कहीं ना कहीं पेशेंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। और एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड इज ऑल्सो अबाउट कि हीलिंग भी प्रोसेस है एक तरीके से ना, एक दिन में 2 दिन में हीलिंग नहीं होती है, प्रोसेस होता है वो भी, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। और क्योंकि वी आर एंटरिंग इन अ न्यू एरा, तो यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि पुराना फेज भी फेड होने में है ना, उसको भी भूलने में, उससे भी पूरे तरीके से बाहर निकलने में थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, बट अपने आप को बिल्कुल भी, कहते हैं ना, डीमोटिवेशन में नहीं लेके जाना कि अरे ये इतना टाइम क्यों लग रहा है, या चीज़ें अच्छी तो हो रही हैं बट जो सही सही नहीं है वो क्यों हो रही हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ें आएंगी तो कहीं ना कहीं जो जो चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, जो चीज़ें अभी आपको परेशान कर रही हैं, अच्छी चीज़ें आएंगी, धीरे धीरे रिमूव करेंगी ना उनको, पुरानी चीज़ों को, या बैड जो भी चल रहा है आपके फेस, जो बैड चल रहा है उस चीज़ को हटाएगी, तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, उसमें एडजस्टमेंट्स को कहा जा रहा है रिक्वायर है, और थोड़ा आपके पेशेंस भी रिक्वायर्ड होंगे कहीं ना कहीं। एक यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि पॉजिटिव जितना रहोगे ना, उतना जल्दी जल्दी जो है आप अट्रैक्ट करोगे सही चीज़ों को, और बस ग्रैटिट्यूड 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 प्रैक्टिस करना नेक्स्ट 3 मंथ्स में, ओके, बिकॉज आई थिंक यू यू ऑलवेज वांट बिल्कुल सेफ चीज़ें हो, मेरे अकॉर्डिंग हो, आई वांट दिस, आई वांट दैट, वो चीज़ कई बार गड़बड़ कर जाती है आपकी, ठीक है। टॉरस अप्रैल मई जून कैसे हैं आपके लिए? इमोशंस आर एनर्जी इन मोशन, ओके। सो यहाँ पे स्नेक दिखाया गया है, इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि कहीं ना कहीं पुरानी शेल जो है आपका, पुराना जो भी स्किन है वो पीछे छोड़ता है, जो जो स्नेक है वो पुरानी स्किन को छोड़ता है, तो
पहली बात यहाँ पर एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, कुछ चीजें आपको भी बदलाव करनी है अपने अंदर। ये नहीं कि यूनिवर्स कुछ चीजें चेंज कर रहा है तो आप ढीठ बने रहोगे, मैं तो नहीं चेंज होऊंगा, मैं तो यही हूँ, मैं तो ऐसा ही रहूंगा, वो मत करना। समय के साथ अपने आप को थोड़ा चेंज करना, ठीक है। और अपनी कहीं ना कहीं कुछ आदतें, कुछ बिलीव्स भी आपको चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि उसी में आप फंस जाते हो। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, ये ना ऐसे ही हो, ये इस तरीके से ही हो, मेरे तो यही रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं, ऐसा ही होना चाहिए। सब नहीं समझ पाते ना उस चीज को। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि रूल्स रेगुलेशंस बिलीव्स के अंदर इतना स्टिक ना हो जाए कि बाकी लोगों को अनकंफर्टेबल हो जाए चीजें, ठीक है। 3 महीने इमोशनली जो बहुत ज्यादा हाई रहने वाले हैं, इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं आई थिंक लाइफ में दो चीजें बहुत नजर आ रही हैं। एक तो मुझे चक्रा हीलिंग, चक्रा अलाइनमेंट नजर आ रही है, ठीक है, चक्रास एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा, मैं बहुत सारे लोगों के लिए बोलूंगी कि यहाँ जो स्नेक एनर्जी है ना, इट्स रिप्रेजेंट की लाइफ में समथिंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू, कुछ चीजें आपकी तरफ आ रही है। ये कोई पर्सन भी हो सकता है, यू आर अट्रैक्टिंग, ठीक है, ये पर्सन हो सकता है, ये गुड लक हो सकता है, एंड यू आर प्रोटेक्टेड, ये भी बता दूं क्योंकि यहाँ पे विंग्स भी हैं। आप इस 3 महीनों में ना डांस, जुम्बा, एक्सरसाइज, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचिंग, इन चीज़ों पे बहुत फोकस करने वाले हैं। एंड मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि इंटेंस एनर्जी बहुत हो सकती है पार्टनर के टूवर्ड्स, अपने करियर के टूवर्ड्स, बहुत ही इंटेंस पैशनेट एनर्जी हो सकती है, ओके। किसी पे बहुत अंधा ट्रस्ट मत करना टॉरस, क्योंकि यहाँ पर स्नेक दो दो चीज़ों को बताता है। एक तो गुड लक को बताता है, जो मैंने बता भी दिया कि नई चीज़ें एंट्री कर रही हैं लाइफ में, यू आर अट्रैक्टिंग, ठीक है, और वो प्रोटेक्टेड भी हैं अभी। बट स्नेक कहीं ना कहीं एक ये भी चीज़ रिप्रेजेंट करता है कि टेम्पटेशंस की तरफ मत भागना, या आप, क्योंकि इमोशंस, टेम्पटेशन में भी, टेम्पटेशन तो इमोशन ही है ना, हम इतना अटैचमेंट में चल जाते हैं। और दूसरा, सब पर ट्रस्ट मत करना, नॉट एवरी वन इज टू ट्रस्ट यहाँ पर, ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना। लेट्स चेक योर स्टूडेंट लाइफ कैसी है। टॉरस स्टूडेंट्स लाइफ कैसी रहने वाली है? टॉरस स्टूडेंट लाइफ कैसी रहेगी? टॉरस के लिए स्टूडेंट लाइफ कैसी है? स्टूडेंट लाइफ या द टावर एनर्जी, टावर एनर्जी, फिर वही बात, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, चीज़ें चेंज हो रही हैं, शिफ्ट हो रही हैं चीज़ें। मान लो स्कूल से कॉलेज की तरफ जा रहे हो, कॉलेज से जो है मास्टर्स की तरफ जा रहे हो, मास्टर्स से पीएचडी की तरफ जा रहे हो, तो जो अपने अटैचमेंट से, अपने इल्यूजन से, अपनी टेम्पटेशन से बाहर निकलना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा स्क्रीन टाइम ख़त्म करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा जजमेंट से बाहर निकलना पड़ेगा। टावर कहीं ना कहीं भी कहता है कि मेहनत करोगे तो रिजल्ट मिल जाएगा, मेहनत नहीं करोगे तो नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए बहुत ज़्यादा एडिक्शन की तरफ ले जा रहे हैं आपको। और एडिक्शन का मतलब ये नहीं कि कुछ, मतलब ये अल्कोहल वगैरह, ऐसा नहीं। एडिक्शन इन द सेंस कि स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, फ्रेंड्स, फैमिली, हा हा ही थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है, आपका ध्यान ज़्यादा नहीं जा रहा है पढ़ाई की तरफ, ऐसा हो सकता है। बट कुछ लोगों के लिए जो ऑलरेडी ये फेज चल रहा है वो खत्म हो रहा है, क्योंकि मैंने कहा था इल्यूजन्स खत्म हो रहे हैं। सो ये ज़रूरी है यूनिवर्स का आपके अंदर से वो डर निकालना, आपके अंदर से वो एडिक्टेड एनर्जी निकालना, आपके आपके लाइफ में जो आसपास के लोग हैं उनका सच आपके सामने लाना, ताकि आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाओ, ऐसा होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पर ऐसा है कि आपको, जैसे होता है ना कि जब बच्चा क्लास में हर साल टॉप करने लग जाता है तो एक गुरूर आ जाता है कि मैं तो टॉप ही करता हूँ, है ना, मैं तो फर्स्ट ही आऊंगा, मेरे तो इतने ही नंबर आएंगे। वहां कुछ हो सकता है ऐसा जहां पर यूनिवर्स थोड़ा सा आपका ईगो अगर बढ़ गया है तो थोड़ा ईगो डाउन करके लेकर आए। तो आपको ध्यान रखना है कि ईगो में नहीं जाना है, ठीक है। देन वी हैव द डेविल एंड वी हैव द टावर, विच मीन्स कि जो भी चीजें स्लो थी, रिजल्ट नहीं आ रहा था, या किसी तरीके का कंसंट्रेशन नहीं बिल्ड हो पा रहा था, किसी तरीके से आप जो है अपने काम को ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं कर पा रहे थे, आप कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे थे, ये 3 महीने जो बच्चे उसमें नहीं है ना, इल्यूजन्स में नहीं है, जो बाहर निकल रहे हैं इल्यूजन से, वो बच्चे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए करियर कैसा है टॉरस? टॉरस नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे हैं आपके लिए? बहुत आलस से बाहर निकल रहे हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अपने भ्रम से बाहर निकल रहे हैं कि मेरे से ये नहीं होगा या मैं ये नहीं कर पाऊंगा, इस चीज़ से आप बाहर निकल रहे हो। नेक्स्ट 3 मंथ्स करियर वाइज कैसे हैं आपके लिए टॉरस? करियर वाइज वी हैव द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, हीलिंग टाइम,
सीधी सीधी बात आई थी, हीलिंग टाइम है। आप बहुत परेशान हैं, आप बहुत स्टक हैं, आपके आसपास बहुत पॉलिटिक्स है, बहुत लोग ऐसे हैं जो डीमोटिवेट करते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो बुली करते हैं, जो लोग आपको लाइफ में आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं, बढ़ने ही नहीं देते हैं आपको आगे। ये समय जो है आपका ख़त्म हो रहा है फॉर श्योर, जजमेंट से, फॉर श्योर कंपटीशन से, फॉर श्योर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वूंड से आप हील हो रहे हो। गॉड ब्लेस यू, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स ये दोनों ही ऐसे बता रहे हैं कि आपका जो अभी का टाइम पीरियड चल रहा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पर आप परेशान हैं, आपको लगता है कि काम छोड़ नहीं सकते हैं, कमाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, रोटी कपड़ा मकान वाली बात हो जाती है, तो जो चल रहा है चलता रहे। बट नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप करेजियस होंगे, आप कहीं ना कहीं अलग, जैसे कहते हैं ना, कहीं सीवी भेज रहे हो अपना, कहीं से कॉल आ रही है, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप इस एनर्जी में नहीं है, इस एनर्जी में नहीं है, आप इस एनर्जी में है कि विल पावर, जैसे मैंने अभी बोला भी था आपको कि आपकी विल पावर बढ़ती हुई नजर आ रही है। भाई आपको एडजस्टमेंट करना है कि थोड़ा सा अपने आप को भी चेंज करना है, रोते नहीं रहना है, थोड़ा विल पावर को भी बढ़ने दें, है ना, और अपने विल पावर के अकॉर्डिंग काम करें, तो वो विल पावर बढ़ेगी और आप अपना जो भी लक्ष्य है, जो भी आपका एक टारगेट है, वो अचीव कर पाएंगे, चाहे वो कोई जॉब का हो, चाहे वो कोई प्लेसमेंट का हो, किसी तरीके के प्रोजेक्ट का हो, किसी तरीके का आपका डिस्ट्रैक्टेड अगर आप रहते हो या अगर लोग आपको बुली करते हैं, उन चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे फॉर श्योर। ये टाइम ईजी नहीं रहने वाला है, बट ये टाइम कहीं ना कहीं बहुत फेवरेबल रहेगा, क्योंकि यही टाइम आपको पेशेंस, देखो मैंने कहा था ना, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायरमेंट, यही समय पेशेंस सिखाएगा और यही समय होगा जहाँ पर आपकी नींव जो है बहुत पक्की हो रही है। मतलब आप अपने किसी किसी जगह पर, किसी जॉब में, किसी बिजनेस में आप अपनी पकड़ जो है ना स्ट्रांग करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये एनर्जी है। 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड द 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये माइनर अरकाना है, तो छुटपुट छुटपुट कुछ चीज़ें रहेंगी। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट कि ये सब चीज़ों पे आप विक्ट्री, सक्सेस हासिल कर ही लोगे। आपको अपनी विल पावर स्ट्रांग करनी पड़ेगी, हाँ, क्योंकि लियो एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के लिए आप क्रिएटिविटी से अर्न करते हुए नजर आ रहे हैं, आप बहुत सारे लोग जो ऐसे जो फ्रीलांस से अर्न करते हुए नजर आ रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक जो कह दिया तो कह दिया, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत चीजें आएंगी बीच में, ठीक है। नेक्स्ट 3 मंथ्स डिटर्मिनेशन के हैं भाई, थोड़ा एडजस्टमेंट अपनी बांध के चलो कि हाँ भैया एडजस्टमेंट करना ही करना है, और अपने आप को थोड़ा ज़्यादा काम की तरफ, ठीक है ना, एकाग्रित करना है। फाइनेंसेस कैसे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए टॉरस? फाइनेंसेस वाइज वी हैव द हैंगमैन। नजरें आपकी, नजरिया आपका चेंज हो रहा है। कुछ लोगों के लिए टॉरस ऐसा हो सकता है कि आपका टाइम पीरियड ना सच में, देखो आप देखो, टावर, 3 ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन, इट इज़ लाइक कि चीज़ें ज़्यादा अच्छी चल नहीं रही हैं। और मैंने बोला भी कि आप एंट्री कर रहे हो और टाइम लगता है। जैसे मान लो अब आपने साइकिल चलाना सीखना शुरू किया है, तो 4 दिन में 5 दिन में साइकिल नहीं आएगा, गिरोगे भी सही, फिर चलाओगे, फिर फ्लो में आ जाती है साइकिल चलानी, है ना। कोई भी व्हीकल हो, चल मैं साइकिल की बात कर रही हूँ, कोई व्हीकल ही हो, पर हम सबसे पहले बचपन में जब हम सीखते हैं, पहला व्हीकल हमारा साइकिल होता है ना। तो वही एनर्जी है कि आप एक नए एरा में एंट्री कर रहे हो, तो पुरानी चीज़ों को खत्म होने में और नई चीज़ों में पूरे तरीके से एंटर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। और ये वो 3 महीने हैं जहाँ पर नई चीज़ें आ भी रही हैं और पुरानी चीज़ें ख़त्म भी हो रही हैं। बट एक डर, जिस चीज़ में आपने आसपास में समय बिताया है, जिस एनवायरनमेंट में आपने समय बिताया, वो डर, वो इनसिक्योरिटी, वो धीरे धीरे जाएगी, समय के साथ जाएगी, ठीक है ना। हैंगमैन इज ऑल अबाउट कि आपका जो है ना ट्रैवल हो सकता है, आप नॉलेज पर पैसा खर्च कर सकते हैं। हैंगमैन ये भी कहता है कि आप योगा, पिलाटेस, स्ट्रेचिंग, इस चीज़ पर पैसा खर्च कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए हैंगमैन ये भी बताता है कि आपका जो भी अभी तक का तंगी का समय था वो खत्म हो रहा है। मैंने वर्ड यूज़ किया, वर्ड क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कुछ तो रहा है, वो चीज़ें अब यहाँ खत्म हो रही हैं कि मतलब आप एडजस्ट करते रहते थे, यहाँ से यहाँ एडजस्ट कर दिया, यहाँ से यहाँ एडजस्ट कर दिया, वो समय खत्म हो रहा है, ठीक है। कुछ लोगों को उल्टा आप सपोर्ट कर पाओगे, आप उल्टा सेवा कर पाओगे, आप चैरिटी कर पाओगे, इतना यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। आपका नज़रिया बदल रहा है कि पहले पहले क्या नज़रिया था कि आ जाए, जाए ना। अब क्या है, आ रहा है तो मैं दान भी करूँ, मैं हेल्प भी करूँ और उससे और आएगा, ठीक है। हैंगमैन इज ऑल अबाउट स्पेंड, तो किसी पेट पर, किसी बच्चे पर स्पेंड कर सकते हो आप, जैसे उनको टॉय दिलाना या उनकी हेल्थ के लिए थोड़ा टेक केयर करने के लिए या उनके लिए अच्छा स्टफ लाने के लिए, ऐसा खर्चा हो सकता है, ठीक है। फैमिली के ऊपर खर्चा करते हुए नजर आ रहे हो, लव्ड वंस के ऊपर खर्चा करते हुए नजर आ रहे हो। नेक्स्ट 3 मंथ्स में मुझे सपोर्ट दिख रहा है फ्रॉम योर
पैटर्नल साइड, दादी वाला साइड, दादी की साइड से कोई हेल्प आ सकती है, दादी का परिवार की साइड से कोई हेल्प आ सकती है, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। या फिर किसी तरीके का इनहेरिटेंस का कुछ काम है तो वो बन सकता है आपका, वो अभी तक स्टक था तो वो आगे बन सकता है, ठीक है। बट नज़रिया शुड बी चेंज, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड एनर्जी में आना है मनी को लेकर। बिकॉज हम लोग सोचते हैं मनी इज लाइक कि पकड़ के बैठे रहो, मनी फ्लो है, एनर्जी है, उस एनर्जी को जितना बहने दोगे उतना वो आएगा, ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। विद द 6 ऑफ कप्स, यस, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आपका परिवार हो सकता है किसी तरीके से आपको या तो सपोर्ट कर रहा है या परिवार से कहीं ना कहीं आपको कुछ मिल रहा है, कुछ गिफ्ट मिल रहा है, ओके। नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए टॉरस, रिलेशनशिप कैसे हैं? मैं यहाँ ना फाइनेंसेस में ऐसा देख रही हूँ कि ये सिर्फ आपकी नहीं है दिक्कत, ये आपके परिवार में चलती हुई आई है दिक्कत। ये कुछ ना कुछ ऐसा है जो एंसेस्टर्स के टाइम से चलता हुआ आ रहा है, एंड नाउ आप वो कॉट कटिंग कर रहे हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आगे ये चीजें नहीं जाएंगी। ओ माई गॉड, व्हाट डिड आई से, वो आगे नहीं जाएंगी वो चीजें, आप अपने पर ही आने दे रहे हो, आगे आपकी जो भी जनरेशन आगे आएगी आप उस तक ये चीजें जाने नहीं दोगे। ये जो स्टेगनेंसी है, ये जो कहीं ना कहीं हर चीज पर समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है, वो चीजें सिर्फ आप अपने तक रखोगे, आप आगे नहीं जाने दोगे। और ये आप किसी तरीके से ना उनको भी हेल्प कर रहे हो, अपने एंसेस्टर्स को, अपने जो भी आपकी पास्ट लाइफ्स के रहे हैं, जो भी लोग रहे हैं, जैसे मान लो अगर पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के पेरेंट्स हैं, है ना, मतलब उस चीज को आप कट कर रहे हो बाय योर एनर्जी, एम्प्रेस एनर्जी। मैंने बोला आप एंट्री कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये है तो नहीं, ये है तो नहीं, क्योंकि एंट्रेंस कार्ड इतना सुंदर कार्ड आया है, हीलिंग कार्ड इतना सुंदर आया है, जिसपे कहीं ना कहीं आपके लिए ये कार्ड इतना सुंदर आया है जो कह रहा है इमोशंस एंड, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पैसा ना हो। पैसा है तभी तो आप दान कर पा रहे हो, तभी तो आप सर्विस कर पा रहे हो। सो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को तो आप पैसा भी ऐसी जगह से अर्न कर रहे हो जहां पर कहीं ना कहीं लोगों को सपोर्ट करके, जैसे मैंने कहा था, सर्विस करके आपको पैसा मिल रहा है। गॉड ब्लेस यू। तो आप रिच हैं इन 3 महीनों में, अच्छा पैसा है, टेंशन मत लेना, ठीक है, क्योंकि चीजें ऐसी लग रही है ना जो ये अंत हो रहा है, क्योंकि पाइसिस एनर्जी है, पाइसिस एंड है, इसके बाद एरीज आ गया, मार्स एनर्जी आ गई, और मैंने आपको यहाँ कहा है कि मार्स एनर्जी आपके लिए दिख रही है मुझे, ब्लेस यू, ठीक है। टॉरस एनर्जी आ गई है, तो वीनस एनर्जी आ गई है यहाँ पर, जिसकी वजह से ब्यूटी, लग्जरी, कंफर्ट चीज़ें, ठीक है, ग्लो अप, ये सब कुछ दिख रहा है। एंड ग्रोइंग एनर्जी, सेविंग एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों के। मुझे ऐसा लगता है कि कोई प्रेगनेंसी वगैरह पे भी पैसे खर्च हो रहे हैं, ठीक है, जैसे प्रेगनेंसी है तो डेली रूटीन वगैरह जो भी है, ठीक है, चेकअप वगैरह, उसमें पैसा खर्च हो रहा है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर रिलेशनशिप। टॉरस रिलेशनशिप कैसा है नेक्स्ट 3 मंथ्स रिलेशनशिप वाइज? वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द किंग ऑफ सोर्ड। आप बहुत दूर तक का सोचकर चल रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरे साथ ये इंसान जो चल रहा है, इस इंसान का जिसके साथ मैं लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ, इसके साथ मेरा फ्यूचर कैसा है, ठीक है, बहुत रियलिस्टिक थॉट प्रोसेस पर हो आप, ऐसा नहीं है कि लवी डवी एनर्जी में हो। और जिस इंसान के साथ आप ऑलरेडी हैं, उस इंसान के साथ भी आपका बड़ा ही ऐसा हो सकता है कि कहते हैं ना, प्रैक्टिकल टर्म पर बातचीत ज़्यादा चल रही है, लवी डवी टाइम मतलब चीज़ें ज़्यादा नहीं दिख रही हैं। डिस्टेंस आ सकता है, कैसा डिस्टेंस कि मान लो आपके पार्टनर को कहीं जाना है, आपको कहीं जाना है, तो ट्रैवलिंग की वजह से आपका डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। दूसरा विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप प्लान कर रहे हो, अगर आप एक डिवोर्सी या विडोवर काइंड ऑफ एनर्जी में है तो आप प्लान कर रहे हैं कि आपको फ्यूचर में मैरिज करनी है या नहीं करनी है। जो लोग सिंगल हैं, किसी पर्सन पर नज़र रख रहे हैं, और बहुत हद तक आप रेडी तो नहीं हैं बट किसी को ऑब्जर्व जरूर कर रहे हैं, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी एक सेपरेशन पीरियड में हैं, दे आर लाइक कि दूरियां ही ठीक है, ज़्यादा किसी को अपने पास आने देना नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि आप के लिए फ्यूचर के लिए क्या सही है ना, आप उस चीज़ को देखकर जो है एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है ना, आप अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। नाउ द हेल्थ पार्ट, आपके लिए हेल्थ कैसा है टॉरस? आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए हेल्थ कैसा है टॉरस? हेल्थ वाइज वी हैव द चैरियट एनर्जी। हेल्थ में मैंने पहले ही बोला था कि अगर हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो हीलिंग आ रही है, एंड वी हैव द मून एनर्जी। मून हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है, कहीं ना कहीं आपको ट्रैवल करने का, वॉक करने का, किसी तरीके से जो है ना अपने आप को नरिश करने का पूरा पूरा मौका मिलेगा, और अपने आप को नरिश करना भी सही, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी कि बड़े डिसीजन आप अपनी हेल्थ के लिए बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि घर का ऑर्गेनिक फूड या घर की चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करना, पैक्ड फूड प्रेफर ना करना। 3 ऑफ पेंटिकल्स लाइक जैसे पैसा जो है हेल्थ पर, मतलब खाने पीने पर ज़्यादा स्पेंड करना, कि खाना पीना अच्छा होना चाहिए, हेल्थ तभी अच्छी रहेगी। एक्सरसाइज के लिए, जिम के लिए, वॉक के लिए, कुछ ना कुछ मतलब आप पैसा खर्च कर रहे हो सिर्फ अपनी हेल्थ के लिए, ठीक है, ये दिख रहा है। और अच्छी हेल्थ है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको और सही रखने के लिए आप पैसा खर्च कर रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि देखो चीप फूड जो है, पैक्ड फूड जो है, वो सस्ता है आज के टाइम पे, पर जो ऑर्गेनिक है, जो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, वो महंगा है। ये एनर्जी दिख रही है। नाउ वी हैव मैजिशियन एंड द मिरर।
This energy represent you can create anything, everything you want. So trust yourself, trust your instinct, and give positivity in the environment and attract positivity. आपको ये बोला जा रहा है, जितना आप पॉजिटिविटी जो गिव वाली एनर्जी में आएंगे ना, सर्विस वाली एनर्जी में आएंगे, उतनी एनर्जी को आप अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये 3 महीनों में इस चीज़ का ध्यान रखना है एंड मैनिफेस्ट वट एवर यू वॉन्ट। ओके, दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।